Good morning everyone. Here your educator Deepika. There is a brief introduction about me. I have completed my graduation from Hindu College, University of Delhi. After that I have been completing my post graduation from BHU. I worked as a senior biology trainee faculty in Kota. Right now I am uploading a video for Unacademy Star Program 2024. Let's crack it. Or now let's start a class for this session. The topic of our session is ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो बच्चे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि जो ये हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो हम पहले देखेंगे लोडिंग किस तरीके से हो रही है। तो आप कुछ भी आपको ट्रांसपोर्ट करना होता है, आप पहले ये देखते हैं ना कि आप लोड क्या कर रहे हैं, किधर लोडिंग हो रही है और किधर फिर वहीं से आपको ट्रांसपोर्ट कराना होता है। मान लीजिए आपको कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो आप कुछ ना कुछ तो लोड करेंगे। कहीं भी जाना है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अपने बैग में कुछ लोड करके लेके जाएंगे आप, चाहे मोबाइल हो, कॉपी हो आपकी, कुछ भी हो। तो हमारा जो बॉडी में CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो टिश्यू में होता है, राइट। और हमारा ट्रांसपोर्टेशन हम कहाँ कहाँ देखेंगे, RBC में देखेंगे, प्लाज्मा में देखेंगे, राइट। ये हमारा एनवायरमेंट है जहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं, हम परसेंटेज में देखेंगे बॉडी में किस तरीके से CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखिए 23% CO2 ट्रांसपोर्ट होगा एज अ कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन वाया RBC और 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होगा एज अ बाइकार्बोनेट थ्रू प्लाज्मा एंड 7% CO2 ट्रांसपोर्ट होगा हमारा डिसॉल्व प्लाज्मा के थ्रू। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लग जाए MCQ में कि भाई RBC में कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है CO2, कितना परसेंटेज है, तो आप क्या टिक करेंगे 23%। एंड आपसे पूछने लग जाए प्लाज्मा में कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे मैम की क्लास में, वो लगा के आएंगे क्या 70%। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। बट जो लोग ध्यान से ये बात सुन रहे हैं ना वो लगा के आएंगे 77%। चलो अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना इसे डिस्कस करते हैं। देखो हम यहाँ पे ना एक टिश्यू बनाएंगे, क्योंकि टिश्यू में लोडिंग हो रही है ना CO2 की। टिश्यू बना दिया हमने, हमें बनानी होगी यहाँ पे RBC बनानी होगी। भाई जहाँ पे ट्रांसपोर्ट करोगे वो एनवायरमेंट तो देखोगे ना, बोलो यस और नो। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो CO2 का वो एनवायरमेंट भी तो देखोगे। और ये प्लाज्मा मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। तो ये सारे एनवायरमेंट हो गए और हमें ट्रांसपोर्ट करना है वाया टिश्यू के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे C6H12 का O6 यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, हमारा ब्रेकडाउन हो रहा है CO2 में। यहाँ पे CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है और O2 का कम है। तो हम देखेंगे किस तरीके से चीजें वर्क करती है, किस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। बच्चे मैं यहाँ पे ना कुछ रिएक्शंस लिख रही हूँ, तो उन रिएक्शन को ध्यान से आप नोट करते जाएंगे। और ये रिएक्शन जो भी मैं लिख रही हूँ इन्हें नोट करेंगे, इन्हें समझाने का मेरा है, मेरी जॉब है। आपको इसकी कोई परेशानी नहीं लेनी, लोड नहीं लेना है। तो अभी पहले आप रिएक्शन लिखेंगे HbO2 HbCO2, ठीक है। H2O CO2 से कंबाइन होके क्या बना रहा है, यहाँ पे H2CO3 बना रहा है। फिर ये H2CO3 कन्वर्ट हो रहा है H प्लस HCO3 नेगेटिव में, और यहाँ पे H प्लस के साथ कंबाइन होके हीमोग्लोबिन बनाएगा HHB। इस सारी रिएक्शंस को मैं समझाऊंगी। अब आप सोचेंगे ये RBC कहाँ से आ गई, ये RBC बच्चे लंग से आई है, राइट, लंग से आई है। तो यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये जो RBC लेके आई है, यहाँ पे 280 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन्स होते हैं। यहाँ पे कितने 280 मिलियंस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो बाइंडेड फॉर्म में होते हैं ऑक्सीजन के साथ एज अ HbO2 की तरह, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब हम ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। देखो बच्चे यहाँ पे 23% CO2 ट्रांसपोर्ट होएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा 23% ऑफ CO2, मैंने बताया RBC के साथ ये RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगा। ये करा देगा ब्रेकअप HbO2 का, माने कि यहाँ पे CO2 का प्रेशर बहुत ज्यादा है टिश्यू में, ठीक है। तो सारा प्रेशर ना CO2 ने ले रखा है, Hb उसकी बंदी है, ठीक है। तो वो प्रेशर ले रहा है तो इसलिए वो उसके साथ बाइंड हो जाएगी। O2 कोई प्रेशर ही नहीं ले रहा है, तो समझो ब्रेकअप होएगा ही ना, फिर O2 यहाँ से चला जाएगा। याद रखेंगे ये बात, ये ब्रेकअप वाली चीजें आपको वैसे भी बहुत अच्छे से याद रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ से O2 चला गया, क्योंकि
क्योंकि CO2 ने सारा प्रेशर ले रखा है Hb का एज अ बंदी, तो वो उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, CO2 यहाँ से 70% ट्रांसपोर्ट होगा, ये प्लाज्मा में अब कैसे ट्रांसपोर्ट होगा अब हम वो देखेंगे। तो ये 70% प्लाज्मा में किस तरीके से होगा, यहाँ पे बन गया CO2 कंबाइन करेगा वाटर, वाटर RBC में प्रेजेंट होता है, ये H2CO3 बनाएगा। तो H2CO3 ये सारी रिएक्शन विदाउट एंजाइम होती है और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई हो रहा है, HCO3 नेगेटिव का कंसंट्रेशन हाई हो रहा है, तो हाई टू लो हमने पढ़ा जाएगा। यहाँ पे ये HCO3, यहाँ पे मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी होती है आरबीसी में, यहाँ मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी होती है आरबीसी में फॉर HCO3 नेगेटिव, तो ये अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। और इसी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा साइड से Cl नेगेटिव अंदर आएगा, यही क्या कहलाता है, क्लोराइड शिफ्ट, हैमबर्गर्स इफेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे की क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर इफेक्ट में क्लोराइड का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में ज्यादा होता है, आरबीसी में ज्यादा होता है, तो आप कहाँ टिक करके आएंगे, इसकी क्लोराइड का कंसंट्रेशन आरबीसी में ज्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, HCO3 नेगेटिव प्लस Na प्लस ये कंबाइन हो जाएंगे साथ में और NaHCO3 के तरह ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 70% ट्रांसपोर्ट, ये हो गया 23, इधर 70%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो HbO2, तो ये हम अब हीमोग्लोबिन का घर है आरबीसी, वो नहीं चाहेगा कि वो घर एसिडिक हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन नहीं चाहेगा कि आरबीसी डिस्ट्रॉय होए, वो क्या करेगा, वो सैक्रिफाइस दे देगा बच्चे, वो सैक्रिफाइस दे देगा O2 का और हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देगा, राइट। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपकी मम्मी को नहीं अच्छा लगता, रिश्तेदार आते हैं कलेश मचाने आते हैं, वो आपको बोलते हैं भाई नीट तो कर रहा है, ये कुछ हो तो रहा नहीं है, इसको 1-2 साल ड्रॉप कर रहे हो, सबके साथ है बच्चे ये। तो मम्मी ये करती है, सेक्रीफाइस कर देती हैं आपका, आप उनके लिए ऐसा घर हो, आपको बोलती है बाहर चले जाओ, बाहर पढ़ो आप, ठीक है, तो आपको बाहर भेज देती हैं, आपको सेक्रीफाइस कर दिया आपका उन्होंने, और खुद रिश्तेदारों से डील करती हैं वो। ये वाली रिएक्शन आप ऐसे याद रखेंगे, जो मैंने एग्जांपल दिया आपका मम्मी और रिश्तेदारों वाला, ये वाला ब्रेकअप से रखेंगे, ठीक है। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये क्लोराइड शिफ्ट बता रहा है और हैमबर्गर्स इफेक्ट बता रहा है, और यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन जो है ये एज अ बफर काम कर रहा है, राइट, बफर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे पूरे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में, क्लोराइड शिफ्ट में, हैमबर्गर इफेक्ट में, कि हीमोग्लोबिन क्या एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है एज अ बफर, राइट। तो ये आपने देख लिया, ठीक। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि इसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट है ये हमारा, ठीक है, और इसको हैमबर्गर इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक बच्चा खड़े होकर मेरे को बोल रहा है कि मैम रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है। बच्चे आज ही सारा पढ़ लोगे क्या तुम, थोड़ा इसको रिवाइज करना, इसमें कुछ डाउट आए, मैं नहीं कह रही कि आपको सब समझ में आ गया होगा, कुछ हो सकता है आपको नहीं समझ में आया होगा, वो आप मेरे को बताएंगे, वो पूछेंगे। और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, राइट। तो ये सब आपने देख लिया। तो हमने क्या पढ़ा, सारा CO2 का ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया कि 23% एज अ ट्रांसपोर्ट हुआ, वो आरबीसी में 70% हुआ हमारा प्लाज्मा के थ्रू एज बाइकार्बोनेट्स, और 7% डिसॉल्व्ड प्लाज्मा के थ्रू एज अ प्लाज्मा, वो ट्रांसपोर्ट हुआ है 77%, 23% वो हुआ है एज अ 23% हुआ है थ्रू आरबीसी। तो अगली क्लासेस में आप अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जुड़िए दीपिका मैम के साथ और समझिए रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। थैंक यू।